We discuss some special cases. So, some special cases. Case number one. Case number one. If R equals to n, R equals to n, n c n हो जाएगा, r की प्लेस पे n रख दोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये r जो है ना ये नीचे आया है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज n माइनस n फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है. दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, that is 1 upon 1. 0 factorial is 1. So answer is 1. अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देख भी लिया था, इसको जनरलाइज फॉर्म में हमने कर दिया n लेके कि if n ऑब्जेक्ट्स हो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और एट द टाइम अगर हम ऑल को सिलेक्ट कर रहे हैं देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है 1. ओके, नाउ सेकंड केस, if r equals to 0, r equals to 0, then the form is nc 0. अब इसकी क्या वैल्यू होगी देखो, प्रैक्टिकली में पहले सोचो, अगर n स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड और उसमें से हमें क्या लेना है, 0 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब एक भी नहीं करना है. ओके, इसका क्या मतलब है कि एट द टाइम सभी को छोड़ना है. अगर सभी को आउटसाइड ही छोड़ देंगे इट मींस हमने 0 लिया, तो इसका एक ही वे है, ऑल स्टूडेंट्स को आउटसाइड छोड़ने का एक ही वे है. अदर केसेस में कम से कम एक मेंबर तो आएगा, स्टूडेंट आएगा, ओके, क्लासरूम में. सो n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं और उसमें एक भी ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट नहीं करना, 0 मींस नो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन. सो क्या हो जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा आंसर. प्रैक्टिकली मैथमेटिकली देख लेते हैं फॉर्मूला से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज r फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल. सो आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल. अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है 1 जा, दैट इज 1 अपॉन 1. सो फाइनल आंसर इज 1. सो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है. अब थर्ड केस देख लो. थर्ड केस, r equals to nc x. If ncr equals to nc x, then हम r and x के बारे में क्या कह सकते हैं. देखो टोटल पॉसिबल ऑप्शंस तो दोनों में ही सेम है. n इस कॉम्बिनेशन में क्या है, एट अ टाइम r ले रहे हैं सिलेक्शन में, और इसमें क्या है, एट अ टाइम x ले रहे हैं सिलेक्शन में, और दोनों देखो ना दोनों इक्वल है. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इधर r x के इक्वल होगा और r प्लस x करोगे तो n आ जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो देखो, सो इफ दिस इक्वल्स टू दिस, देन हम क्या कहेंगे, देन इधर r equals to x, ये कुछ नहीं है, ऐसी है, ओके, और r plus x equals to n. मतलब दोनों जो एट ए टाइम हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, जितने दोनों में, दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के इक्वल आ जाना चाहिए. ओके, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए. तो चलो एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं 5c3, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी. सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो देखो 3 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो 5 into 4,
ओके 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 5 into 4 ऊपर बच गया। सो 5 into 4 divided by 5 minus 3 factorial is 2 factorial। 2 factorial is simply 2 1 जा 2, so इसे कैंसिल कर देते हैं 2 जा। सो आंसर इज 10। आंसर इज 10। अब जरा देखो 5c 5। ओके सो इस केस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NCR equals to NC n minus R, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया है। 5C3 is equal to 5C 5 minus 3 that is 2। दोनों की वैल्यू सेम है और ये तुम्हें हेल्पफुल होगा कहाँ पे पता है बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में जब हम एक्सपेंड करते हैं सारे केसेस हमने देख लिए। एक थ्योरम है जिसे हम देखने वाले हैं, वो भी एक तरह से केस ही समझो। ओके सो केस नंबर 4 ले लेते हैं। केस नंबर 4 अब ये क्या कह रहा है जरा देखना। NCR minus 1 plus NCR। ओके अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस का सम हो रहा है। ओके अब इसमें देखो नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इक्वल है दोनों केस में, लेकिन एट अ टाइम जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो डिफरेंट है और दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो उसको ट्रिक से ऐसे याद रखना कि इसका आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल होगा। सो दोनों में मैक्सिमम सिलेक्शन जिसमें है ना उस सिलेक्शन उतने को हम ले लेंगे, यहाँ पे उस नंबर को ले लेंगे। दोनों में जो मैक्सिमम होगा R and R minus 1 में उसको ले लेंगे, दैट इज R इज मैक्सिमम, तो R को ले लेंगे। अब n में तो कोई मैक्सिमम है नहीं, सो n में 1 प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे n प्लस, तब जाके मैक्सिमम दिखेगा, बिगर दिखेगा। 1 बिगर दिखना चाहिए। ओके 1 बिगर क्लियर है। ओके तो इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं कि NCR minus 1 plus NCR n plus 1 C R के इक्वल कैसे होता है। इसको इरेज कर दूं। n में से स्मॉलर नंबर माइनस हो रहा है, n में से बिगर नंबर माइनस हो रहा है। तो बिगर नंबर अगर माइनस करेंगे तो ये स्मॉलर हो जाएगा ऑब्वियसली, और स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो बिगर रहेगा। ओके सो कॉमन क्या आएगा बताओ, जो स्मॉलर नंबर होगा वही आएगा ना, दैट इज n minus r। n minus r फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना। अब क्या बच रहे हैं दोनों में, दोनों टर्म्स में, उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है n फैक्टोरियल r minus 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n minus r फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ओके सो n minus r फैक्टोरियल अगर कॉमन आया है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट n minus r minus 1, यही बचेगा, बचेगा ना n minus r minus 1, क्योंकि इससे जस्ट स्मॉलर यही नंबर आएगा n minus r। n minus ये क्या है, ये है n minus r plus 1 है ना, तो n minus r प्लस 1 से 1 स्मॉलर कौन सा होगा, इससे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। इसका अगर फैक्टोरियल फाइंड करना हो सो दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय n minus r मल्टीप्लाइड बाय n minus r minus 1, इस तरह से हम कहां तक जाएंगे, मल्टीप्लाई 1 तक करेंगे, डिक्रीज होते होते 3 2 1 ऐसे। ठीक है ओके सो n minus r तक हमने सारा कॉमन ले लिया, देखो 1 से लेके यहां तक n minus r फैक्टोरियल, तो यही बच रहा है ना, तो वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। ये आइडेंटिफाई करना अगर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा देखो प्लस यहाँ पे n फैक्टोरियल ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, r फैक्टोरियल कॉमन नहीं आया, r minus 1 फैक्टोरियल कॉमन आया, तो r बच रहा है इसमें, r बच रहा है। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है r, और n minus r फैक्टोरियल तो कंप्लीट आ गया है फैक्टर फॉर्म। सो देखो ये बच रहा है, ये अगर सेट करना आ गया ना तो फिर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जरा देखो
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, r इंटू n माइनस r माइनस 1, ओके। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा जरा देखना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा, r से 1 को मल्टीप्लाई करोगे r प्लस r से डिवाइड करोगे इसे, r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ये फैक्टर। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ r प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो क्या रहे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, n प्लस 1 बच रहा है, डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखो, इनको मर्ज करेंगे, n फैक्टोरियल, n से 1 बिगर नंबर है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। पहले हमने पढ़ लिया ये कौन से फैक्टोरियल में, हाँ, ओके। डिवाइडेड बाय याद है r माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे 1 बिगर नंबर, r माइनस 1 से 1 बिगर नंबर r है, तो इसके साथ r को ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। सो n माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इज n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को r से मल्टीप्लाई करोगे, n माइनस 1 से 1 बिगर नंबर है r, सो r फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो n माइनस r फैक्टोरियल और इससे 1 बिगर, n माइनस r से 1 बिगर ये नंबर है, 1 बिगर है ये, n माइनस r प्लस 1 है ना, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ओके। सो इसके साथ इसको ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 लिखना चाहो तो प्लस 1 लिख लो, या इसमें ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट माइनस 1, इसका फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब जरा देखना, राइट साइड में हमने क्या लिखा है, n प्लस 1 CR, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा जरा देखना, n प्लस 1 RHS की वैल्यू अगर निकालना चाहो, यहाँ पे लिखो RHS इक्वल्स n प्लस 1 CR इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 माइनस r, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ओके। तो ये देखो, ये क्या है, n माइनस r प्लस 1 ही तो है, n माइनस r प्लस 1 ही तो है, ओके। सो LHS की जो वैल्यू आई है वही RHS की भी वैल्यू आ रही है, यस सर। सो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved, hence proved।